Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with geometry class 10th chapter 3 circle. So दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1. दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1. यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्या दिया गया. In the adjoining figure, the radius of the circle with the center C कितना दिया 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दी गई है. लाइन ए बी इज द टेंजेंट ऑफ एट ए. लाइन ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट है. टेंजेंट का मीन्स क्या हो गया, स्पर्श रेखा है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद हमको इसका आंसर देना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सी ए बी का हमको क्या निकालना है, इसका मेजर निकाले. सी ए बी कितने डिग्री का है, एंगल सी ए बी कितने डिग्री का है और उसका रीजन देना. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सी ए और सी बी ड्रॉ कर लिया. ड्रॉ करने के बाद में देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो. ये अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ सी ए एंड सी बी हमने ड्रॉ किया, ठीक है. सो दैट एंगल ऑफ सी ए बी, सी ए बी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे सी ए बी ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा. एंगल ऑफ सी ए बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा. क्यों, टेंजेंट थ्योरम से, स्पर्श रेखा प्रमेय से. तो यहाँ पे लिख लो टेंजेंट थ्योरम. टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, टेंजेंट थ्योरम ये बोलता है कि टेंजेंट थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एनी पॉइंट से इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. वृत्त के केंद्र से लाइन खींचा जाएगा वो 90 डिग्री का होगा, वो टेंजेंट थ्योरम में आ जाएगा. अब सेकंड करते हैं. सेकंड क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी. यहाँ पे देखो पॉइंट सी कहाँ पे है, पॉइंट सी यहाँ पे है. पॉइंट सी से ए बी का डिस्टेंस कितना, मतलब ये पूछा है सी ए, ठीक है. यहाँ पे सी ए क्या है, सी ए देखो यहाँ पे सी ए, तो हमको यहाँ पे रेडियस दिया गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल 6 सेंटीमीटर. इसका मतलब सी ए कितना है, 6 है, ठीक है. तो यहाँ पे लिखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर है ए बी पे, है ना. सो हमको दिया गया है, हमको क्या दिया गया, सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये हमको गिवन है, ये क्या है, ये हमको दिया गया है. सो दैट C is at distance of 6 centimeter from line AB. AB से 6 सेंटीमीटर है, इतना समझा. अभी यहाँ पे हम लोग थर्ड कर लेते हैं. थर्ड में क्या दिया है, डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. ए बी कहाँ पे है, ये 6 सेंटीमीटर है और हमको बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल सी ए बी में एंगल सी ए बी जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है. सो दैट 90 डिग्री का रहेगा तो कौन सा थ्योरम लग सकता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बी सी क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही होगा. अब इस सब में इसकी वैल्यू पुट कर दो.
तो BC का स्क्वायर तो दिया नहीं है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, 36 प्लस 36 ये हो जाएगा 72। अभी 72 क्या आएगा BC का स्क्वायर आएगा। हमको फाइंड कितने का करना है, BC का करना है। तो BC क्या हो जाएगा, तो 72 को यहाँ पे इस तरीके से कर लो, इसको 72 2 से गया 36 2 18 फैक्टर निकालना है 2 9 देन 3 3 3 1 ये जाएगा। पेयर बना लो इसका 3 2 6 6 अंडर रूट 2 आएगा, ये 6 अंडर रूट 2। BC की वैल्यू हमारी आ गई 6 अंडर रूट 2। सो अब हम इसका आंसर लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के दिया व्हाट इज द मेजर ABC। हमको ये वाला एंगल फाइंड करना। देखो ABC ये फाइंड करना। तो यहाँ पे देखोगे ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका अपोजिट एंगल है। ये भी 6 सेंटीमीटर, इसका ये अपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये एंगल भी हो जाएगा x डिग्री एंड x डिग्री, मतलब दोनों सेम होगा। x डिग्री लिखने का मीनिंग क्या हो गया, ये दोनों का एंगल जो है सेम होगा। जब ये दोनों का एंगल सेम होगा तो हमने इसको x लिख करके, और ये जो है ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है ना, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री है और ये जो दो एंगल है ये x एक्स है, तो हम लोग निकाल सकते हैं तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो फोर्थ वाला लिखो, यहाँ पे देखो फोर्थ अभी करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में AC इज इक्वल टू AB। क्यों, ईच इज द लेंथ 6 सेंटीमीटर। दोनों का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसका अपोजिट एंगल निकाल लो। इसका अपोजिट एंगल AC का अपोजिट एंगल क्या आएगा, यहाँ पे देखो AC है, AC का अपोजिट एंगल क्या आएगा, एंगल ABC। एंगल ABC इक्वल टू, फिर से दूसरा एंगल क्या आएगा, AB का अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा ACB। ये इसके अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो हम लोग सपोज क्या करते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये तो हमको निकालना है, तो ये हमको निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हमने इसको क्या सपोज किया x। ये दोनों एंगल को हमने x सपोज किया। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ABC कौन कौन सा एंगल आएगा इसमें, ABC में तीनों एंगल कौन कौन सा है। यहाँ पे देखो CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो CAB हमने कितना सपोज किया है, CAB हमारा है 90 डिग्री। ये कितना है x, एंड थर्ड वाला एंगल भी x हमने सपोज किया है, यहाँ पर जाएगा 180 डिग्री। सो दैट हो जाएगा 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सो दैट 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो दैट 2x इज इक्वल टू 90। सो दैट x इज इक्वल टू 90/2। तो 90/2 से ये कितना हो जाएगा 45।
यहाँ पे लिख लो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अभी हमको कौन सा पूछा, एंगल ऑफ बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू x हमने सपोज किया था, x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। तो इस तरीके से आया हमारा ए बी सी 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, फ्रॉम पॉइंट R सेक RM एंड RN आर टेंजेंट, ये RM एंड RN क्या है, ये जो है ये टेंजेंट है, टचिंग द सर्कल एट M एंड N, ये जो टेंजेंट है जो स्पर्श रेखा है M और N को स्पर्श कर रही है। इफ OR का तुमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, OR मतलब ये डिग्री, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो रेडियस नहीं दिया है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक रेडियस ये बना लेते हैं और एक रेडियस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना रेडियस कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस टेंजेंट सेगमेंट, ये जो टेंजेंट है RM एंड RN, इसका हमको वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक एक करके करते हैं। ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये सेंटर है, हाँ। तो सेंटर से जब टेंजेंट पे जाएगा तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। और यहाँ से भी ये सेंटर है, सेंटर से जब ये यहाँ पे आएगा टेंजेंट के ऊपर आएगा तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम यही बोलता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जब ये 90 डिग्री का है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये दिया गया है और ये RM हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ट्राइंगल OMR, सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, OMR में एंगल OMR जो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम स्पर्श रेखा प्रमेय से। तो अभी ये 90 डिग्री अगर है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस क्या बनेगा 90 डिग्री का अपोजिट। 90 डिग्री का अपोजिट क्या है, QR। यहाँ पे लिखो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर बनेगा ये ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। QR दिया गया 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे MR का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये हो जाएगा 25 प्लस MR स्क्वायर, सो दैट 100 माइनस 25 इज इक्वल टू MR स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस 25 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं MR स्क्वायर इज इक्वल टू 75 हो जाएगा, सो दैट MR इज इक्वल टू, तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पे पहले फाइंड कर लो। 75 है ना, तो 75, तो ये 3 के टेबल से जाएगा 25, फिर ये 5 के टेबल से जाएगा ये 5 एंड ये 5। तो ये 5 कितना पेयर बन गया 5 का, और ये बचा हुआ है ये हो जाएगा 5√3। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेनियस भी 10 दिया गया, इसका भी रेडियस 5 दिया गया, तो ये भी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी। यहाँ पे लिख लो MR इज इक्वल टू RN, ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या हो गया, MR इज इक्वल टू RN हो जाएगा, सो दैट
एम आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3। ये दोनों की वैल्यू आ गई 5√3। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर आर एम आर क्यू। ये देखो यहाँ पे एम आर क्यू, ये कितना रहेगा, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एम आर क्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखो, हमको एम आर क्यू का फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल आर एम क्यू एंगल हमको ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। ये कौन से थ्योरम से आएगा, टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम से ये कितना आया, 90 डिग्री आया। उसके बाद है ओ एम इज इक्वल टू, ओ एम कितना दिया है, 5 दिया है, एंड ओ आर दिया है 10 दिया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रेशियो के शब्द से लिख लेते हैं, ओ एम अपॉन ओ आर इज इक्वल टू 5/10। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सो दैट ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ आर इज इक्वल टू 1/2। अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओ एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ आर हो सकता है। अब ये देखो ये ओ आर जो है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ये क्या है, ये ओ आर क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, साइड है। तो ये किस में होता है, देखो 360-90 के थ्योरम से, 360-90 के थ्योरम से क्या हो जाएगा, एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या लिखोगे, 30-60-90 के प्रमेय का विलोम। इसको लिखो कन्वर्स ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल थ्योरम, सो दैट अब यहाँ पे देखो एम आर क्यू जो है, एम आर ओ जो है वो 30 डिग्री आ गए। ठीक है, अब जब ये 30 डिग्री आएगी तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगी, ओ आर एन। यहाँ पे लिख लो एंगल ओ आर एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर एन। तो यहाँ पे लिखो एंगल एम आर एन। यहाँ पे देखो एम आर एन में कौन सा दो एंगल है, एम आर ओ है, एंगल एम आर ओ प्लस ओ आर एन, एंगल ओ आर एन ये दिया गया है। अब देखो एम आर ओ कितना है, 30 डिग्री प्लस ओ आर एन का भी कितना है, 30 डिग्री। ये हो जाएगा तुम्हारा 30-30-60, सो दैट एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से करना था इसको। क्या दिया है देखो थर्ड में, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट। ये जो आर एम है एंड आर एन है ये टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, और ये उसका क्या है, केंद्र है। तो प्रूव दैट, इसको हमको प्रूफ करना है। सेगमेंट ओ आर जो है एम आर एन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एम आर एन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे अभी हमने जस्ट किया। और साथ साथ में एम ओ एन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एम ओ एन ये पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अभी जस्ट हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे भी देखो इसका 30 डिग्री आई थी, इसका 30 डिग्री आया था। अगर उसका टेंजेंट, दोनों टेंजेंट इक्वल है और उसका रेडियस इक्वल है तो ये दोनों पार्ट को बराबर बराबर भाग में वो डिवाइड करता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एम ओ आर और आर ओ एन।
यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखोगे इन ट्राइंगल RMO एंड ट्राइंगल, देखो RMO एंड RNO, RNO, ये दोनों एंगल जो है RMO एंड दूसरा एंगल कौन सा है RNO, RNO ये क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों होगा? टेंजेंट थ्योरम से ना, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से ये क्या हो गया 90 डिग्री है। तो जो इस और हाइपोटेनियस जो है वो दोनों में है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा OR सिमिलर OR, ये दोनों में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन साइड हो जाएगा, क्या होगा कॉमन साइड हो जाएगा। ये मतलब दोनों क्या है हाइपोटेनियस है ना दोनों में। उसके बाद में साइड OM, साइड OM एंड साइड ON, ये क्या है इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम दोनों सर्कल का ये रेडियस है। तो यहाँ पे देखोगे ये साइड है, ये साइड है एंड एंगल, ये तीन आ गया है। तो हम लोग सिमिलर कैसे कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे लिखो ट्राइंगल RMO एंगल RNO हाइपोटेनियस थ्योरम से, हाइपोटेनियस थ्योरम। अब यहाँ पे लिखेंगे सो दैट एंगल MRO कॉन्ग्रेंट, देखो MRO का कॉन्ग्रेंट कौन बनेगा NRO बनेगा, एंगल NRO एंड सेकेंड थिंग में क्या ले सकते हैं MOR और NOR, MOR कॉन्ग्रेंट NOR, ये क्यों होगा कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, so that segment OR bisect angle MRN and angle MON। यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि ये जो ये क्या है ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। उसके बाद OR दोनों बोथ साइड में है कॉन्ग्रेंट है, और ये इसका और ये रेडियस है तो ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हाइपोटेनियस थ्योरम से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल लगा करके बाकी दो एंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद सेगमेंट OR बाइसेक्ट MRN एंड MON। यहाँ पे देखिए मैंने ड्राइंग बना लिया है। What is the distance between two parallel tangent of a circle having a radius 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस दिया है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कभी भी इक्वल होता है। और क्या बोला गया है जो उसका टू पैरेलल टेंजेंट, हाँ तो ये पैरेलल टेंजेंट कभी भी कैसे बनेगा, ऐसा बन सकता है, ऐसे तो नहीं बनेगा क्योंकि पैरेलल जो है एक ही लाइन मतलब एक ही साइड में जाना चाहिए, रेलवे के पटरी के साइड जाना चाहिए। तो वो भी जो टेंजेंट है तो सर्कल को टच होकर के जाता है। तो इसमें क्या दिया गया, इसको नेम लिख लो, यहाँ पे ये पॉइंट A लिख लो, इसको B कर दो एंड इसको C कर दो, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट तो जा रहा है। अब इसका हमको क्या करना है
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, ये टेंजेंट के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो टेंजेंट क्या है, यहाँ पे आ जाएगा BC, टेंजेंट BC इज इक्वल टू रेडियस AB प्लस रेडियस AC। AB रेडियस कितना है 4.5 एंड ये हो जाएगा 4.5, 4.5 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो टेंजेंट BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको हमको करना है। तो हमारा आज प्रैक्टिस सेट 3.1 यहाँ पे फिनिश हुआ।